ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमं प्रबोधम्, निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम्। संसारसागरसमुत्तरणे प्रपोथम्, वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्यवीरम्। येनात्मा बुद्धयातात्मेव, परत्वेनेव चापरम्। अक्षयान्त बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना हिम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये दूसरा ग्रंथ। पहला कौन सा दूसरा, लेकिन हम लोगों ने पहला इष्टोपदेश पढ़ा और फिर समाधि तंत्र प्रारंभ किया है। मात्र 105 गाथा का ग्रंथ है, छोटा ही, वो भी छोटा ही है। अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय, प्रथम श्लोक जो प्रभात चंद्र आचार्य देव की टीका है उसका प्रथम श्लोक पूरा हुआ था और गाथा प्रारंभ की थी। गाथा में टीका अपने को पढ़ना है ना, क्या है देखो, उसका अनुवाद भी है। उत्थानिका पढ़ ली थी, मुमुक्षुओं की वाली परिभाषा आ गई थी, वो सब बातें हो गई थी अपनी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हाँ, पहली गाथा का उसका हिंदी में है, वो पढ़ता हूं मैं। नमो सिद्ध परमात्मा को, अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्मामय पर जाना पर रूप। जिसने आत्मा को आत्मामय, साकर को घड़पणमय, मिर्च को तिखासमय, है ना, आत्मा आत्मामय, उसकी विशेष गुण आ गए ना। आत्मा मय कहता विशेष गुण आ गए। और जाना, पर जाना, जाना दोनों जगह पे, आत्मा को आत्मामय जाना और पर को परमय जाना। तो जानना वो पर्याय हो गए, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों इसमें आ गए। आत्मा को आत्मामय, बरोबर है, जाना, और पर को परमय जाना। जानने का कार्य कौन करता है? एकमात्र जीव करता है, बरोबर है। आत्मा को आत्मामय એટલે आत्मा अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियों का वाला, ऐसा आत्मा को आत्मामय
और पर तो पर में ही है, पर का तो पर की सत्ता मेरे में नहीं है और मेरी सत्ता पर में नहीं है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, तो उसका तो यहाँ पर कोई बात जानना वो पर्याय हुई, बराबर है। तो आत्मामय में ज्ञानमय है ना, ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानमय, आत्मा दर्शनमय, आत्मा चारित्रमय, आत्मा प्रभुत्वमय, आत्मा वीर्यमय। तो वो ज्ञानमय में से जानना वो उसकी पर्याय हुई, तो आत्मा की पर्याय हुई, बराबर है। तो आत्मा, आत्मामय जाना, परमय जाना, याद रखना। और आत्मा को जान के मैं आत्मामय हूं, वो उसका चारित्र हो जाता है। आई बात है? मैं आत्मामय हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, क्रोधमय नहीं हूं, मानमय नहीं हूं, बरोबर है। तो वो तो क्रोधमय को माना, वो तो मिथ्या चारित्र हो गया। आई बात है? आत्मा को जिनने आत्मामय पर जाना पर रूप, बहुत बड़ी बात कह दी है आचार्य देव ने। और ये जो अपने गुजराती अनुवाद भी ऐसा ही है, नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जीणे आत्मा रूप पर जाण्यो पर रूप। जिसने यानी के जो जीव ने, जो आत्मा ने आत्मा को आत्मा में ही जाना, दो आत्मा नहीं है, और पर को पर में जाना, दो आत्मा नहीं है, याद कर लेना। शटिका वाली गाथा है, बहुत विस्तार नहीं करेंगे। आत्मा को आत्मामय, सागर को घड़पणमय, तो घड़पण अलग और सागर अलग ऐसा नहीं है, वो दोनों मय है, एक है। शटिका की गाथा में क्या है कि दीवार पे लगा हुआ चूना और बैग में भरा हुआ चूना दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक इसी तरह आत्मामय है वह जाना, और परमय है वो जाना। देखो हाँ, टीका प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई है पहली गाथा में ही, और कुछ करना नहीं है। मतलब क्या है, जो आत्मा को तीन भेद बताने वाले हैं ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, वो भेद तो कहने मात्र है, लेकिन आत्मा तो आत्मामय ही है, वो आएगा बात। आत्मा और आत्मामय और उसकी जानने की पर्याय, तीनों मिलकर द्रव्य गुण पर्याय वस्तु है, सत्य है ना, तत्वशास्त्र का है। द्रव्य गुण पर्याय है ना, ऐसा कुछ है ना सूत्र, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी वैसा ही सूत्र है। आत्मा है वो द्रव्य है, आत्मामय उसके गुण है, और जानना उसकी पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय मिलके सत्य है, वस्तु है। ऐसा अलग अलग चीज नहीं है, द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, ऐसे अलग अलग चीज नहीं है। हाँ, टीका प्रारंभ करते हैं हिंदी में। यहां पूर्वार्ध में मोक्ष का उपाय और उत्तरार्ध में मोक्ष का स्वरूप दर्शाया गया है। जो गाथा है ना, गाथा का पहली लाइन मोक्ष का उपाय और उत्तरार्ध में मोक्ष का स्वरूप दर्शाया गया है। आगे,
सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्णपणे अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को। कैसे है सिद्ध भगवान? वो कर्म की अपेक्षा से कहा कि क्या है? सर्व कर्मों से संपूर्णपणे। बात सही है, आठों आठ कर्म नाश हो गए हैं, वो बात सही है, लेकिन वो कर्म की अपेक्षा से बात कही। लेकिन वो अपने आप को शुद्धात्मा मानते थे, अपने आप को आत्ममय मानते थे, और अपने आत्ममय की पर्याय को ही अपनी पर्याय मानते थे। बरोबर है? तो इसके लिए वो प्रक्रिया आई, वो प्रक्रिया में रहे, वो प्रक्रिया में फलित हुए, तो वो कर्मपना निकल गया। एफर्मेटिव ये है, और नेगेटिव वो है। नेगेटिव क्या है? कि कर्मों की सत्ता पूरी नाश हो गई। कि कर्मों की सत्ता कैसे नाश हुई? कर्मों की सत्ता कर्म में बैठ के नहीं, अपनी शुद्धात्मा में बैठ के। क्या होता है? कर्म का संपूर्णपणा नाश करना, वो ही मगज में तो कर्ता बुद्धि रहती है। मुझे ये कर्म मेरे उदय में आ गए हैं, ये कर्म और उदय में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो अरे वो है, तूने जो बांधे हैं वो कर्म सिद्धांत एकदम परफेक्ट है। तूने जो कर्म बांधे हैं वही कर्म तेरे उदय में आने वाले हैं। दूसरे के इसके कर्म उदय में नहीं आएंगे। जैसे कि एक बस में जा रहे हैं, 35 लोग जा रहे हैं, बरोबर है? तो 35 लोग में से एक्सीडेंट हुआ तो सब लोग मर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं मर जाते भाई? अपने अपने कर्म के अधीन है। तो एक कर्म में अरे मैं मर गया होता तो, अरे वैसे सोच के आधा मर जाता है। क्यों? अरे ड्राइवर को ध्यान नहीं रखना चाहिए था। अरे वो समय में वैसा ही होना था। ये चीज पकड़ो, कर्म को पकड़ना नहीं है, कर्म को जानकर उसको छोड़ना है, और आत्मा को, शुद्धात्मा को जानकर उसको पकड़ना है। पकड़ में आ रही बात? यहां पर क्या होता है? आत्मा को तो देखता नहीं है और कर्म में बैठा रहता है। तो कर्म में बैठने से, कर्म में रुकने से कर्म नाश होने वाले नहीं है भैया। अरे मेरी सत्ता में कर्म का प्रवेश नहीं है। मेरी सत्ता और कर्म की सत्ता अत्यंत अभाव है। एक जड़ स्वभाव है और एक बरोबर ना, एक जड़ स्वभाव है और एक चेतन स्वभाव ही है। तो दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ कि सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों के संपूर्ण पने अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को मेरा यानी कि नमस्कार हो। क्यों नमस्कार किया? कल भी बोला था, हम कोई पैसे वाला है, कोई पैसा वैसा कमा लिया है, बहुत ही एस्टैब्लिशमेंट कर दी है, तो उसको हम क्यों मिलना चाहते हैं? उसका क्यों हम बायोडेटा लिखना चाहते हैं? बायोडेटा क्यों लिखी जाती है? यदि जो मैं प्रधानमंत्री हूं तो, प्रधानमंत्री बनने न बनने की बात आगे की है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के गुण को तो देखूं, और गुण को देख के उसको ऐसा रूप बनाने की कोशिश तो करो। वहां पे लगू तो सही। अरे होएगा नहीं होएगा, एक साल, एक भाव, दो भाव, कभी भी हो सकता है। ठीक उसी तरह मैं सिद्धात्मा को पहचानूं तो सही कि कैसे सिद्धात्मा है। क्यों पहचानना है सिद्धात्मा को? कि भाई सिद्धात्मा को, सिद्ध भगवान को इसके लिए पहचानना है कि मुझे उन रूप बनना है, मेरा स्वभाव उन रूप है। बरोबर? उन्होंने सिद्धात्मपना पर्याय में प्रकट किया है, मुझे वो पर्याय में प्रकट करना है। हमारा बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है ना,
तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस रहती है, एसओपी। मतलब मानो कि मैंने मैंने कोई मटेरियल भेजा, तो उसका वो लोग टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करते हैं तो कैसा टेस्टिंग करते हैं कि भाई वो जो मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो एसओपी है, जो मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल है, वो स्टैंडर्ड से ये मटेरियल का कंपैरिजन करते हैं। वो स्टैंडर्ड से इस स्टैंडर्ड से का कंपैरिजन करते हैं, फिर वो ओके है भाई, उसका इतना 5 पॉइंट नॉट 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 ऐसा ऐसा है, तो उसका भी 5 पॉइंट नॉट 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 इतना आना चाहिए, इतना प्यूरिटी में ही आती है ना, तो भाई ओके मटेरियल ओके है। पकड़ में आई बात समझे? उसको किसने, अरे उसने किसने किया, वो बात की बात है, वो दृष्टांत को दृष्टांत की तरफ ही रखना। उसको स्टैंडर्ड किसने बता दिया, अरे वो दृष्टांत है। आई बात समझे? ठीक उसी तरह मुझे सिद्धात्मा बनना है, मुझे परमात्मा बनना है, तो मैं क्या करूंगा? ये सिद्ध भगवान का नक्शा है, ये सिद्ध भगवान का स्ट्रक्चर है, उसमें मैं बैठ रहा हूं कि नहीं बैठ रहा हूं? बरोबर है? थियोरेटिकल प्रैक्टिकल बैठ रहा हूं कि नहीं बैठ रहा हूं? जो बैठ रहा हूं तो फिर आगे बढ़ो। सैंपल ओके हो गया तो आगे बढ़ो, आगे फॉर्मुलेशन में ले लो। क्या कहा यहां पर आचार्य जी, क्या कहना चाहते हैं प्रभाचंद्र साहब? देखो क्या कहना चाहते हैं कि सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्णपणे अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को मेरा नमस्कार हो। सभी प्रकार के कर्म, ऐसे कहकर हमने अपने आत्मा को भी नमस्कार कर दिया। कैसे? मेरा आत्मा तो अभी सिद्धात्मा नहीं बना है। अरे सिद्धात्मा नहीं बना है, लेकिन द्रव्य अपेक्षाएं निश्चय की अपेक्षा से वो मेरे आत्मा के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर कर्म की अवस्था है ही नहीं, कर्म की सत्ता ही नहीं है। बात को पकड़ना जरा, मेरे आत्मा के अंदर कर्म की सत्ता ही नहीं है, कर्म अंदर प्रवेश ही सकता नहीं है। इनडायरेक्टली हमने अपने आत्मा को भी नमस्कार कर दिया। अभी वर्तमान पर्याय में सिद्धात्मा तो हो चुके हैं, जो हो चुके तो सिद्धालय में विराजमान है। सर्वकर्म रहित, सर्वकर्म रहित बनना है कि सर्वकर्म रहित हूं, वो जानना है, वो मानना है। अरे वो जानना है, बनना है कर्म रहित हूं, कर्म वाला हूं ही नहीं मैं, तो कर्म वाला हूं ही नहीं, तो कर्म को निकालना, कर्म को लाना, ये बात कहां से आई? पकड़ना, बात को पकड़ना। बहुत विस्तार से इसके लिए हो रहा है कि ये बहुत मार्मिक ग्रंथ है। तो क्या हुआ कि भाई स्वभाव की अपेक्षा से ये दोनों के स्वभाव जुदे जुदे हैं, तो जुदे जुदे हैं तो अत्यंत अभाव है, तो अत्यंत अभाव है तो मेरी सत्ता में कर्म का प्रवेश नहीं होता है, और मैं कर्म के अंदर प्रवेश नहीं करता हूं। तो सिद्धांत, वो सिद्धांत हो गया, मतलब वो द्रव्य अपेक्षाएं, हाँ बराबर है। और सिद्धात्मा को ऐसे नमस्कार किया तो इनडायरेक्टली अपना भी नमस्कार स्वयं से नमस्कार हो गया। में आ रही है कि नहीं है बात? विशेष रूप से हमें उसको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। सर्व कर्मों से संपूर्णपणे अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को मेरा नमस्कार हो। ऐसे मेरे आत्मा, ऐसा मेरा आत्मा है, ऐसे आत्मा को, ऐसे मेरे आत्मा को नहीं, ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे तुमने अपने आप को सिद्धात्मा मान लिया। अरे भाई तू पहले अपने में सिद्धों की स्थापना कर,
आया ना समझदार ग्रंथाधिराज में, आचार्य कुंकुम स्वामी क्या कहते हैं कि तू पहले अपने अंदर सिद्ध भगवान की स्थापना कर। एक बात याद आ गई, रामचंद्र के समय की, रामचंद्र जी के समय की, जब विभीषण जी आए थे, असत्य को छोड़कर सत्य के पास आए थे, तो पहले क्या कह दिया रामचंद्र जी ने, क्या कह दिया कि हमें लंका की जरूरत नहीं है भाई, लंका के अधिपति मैं आपको आज से स्थापित करता हूं, लंका का राजा तुम्हें बना देता हूं। पहले स्थापना कर दी ना, किसकी स्थापना करी? विभीषण को एज ए लंकाधिपति। रावण था ना, रावण को अभी हम नहीं देखते हैं। हम तेरे को यहां पर कहने का बात क्या है, अरे कर्म सब कुछ है, लेकिन कर्म तेरी सत्ता में नहीं है, तेरे से भिन्न है भैया। पकड़ना बात को। ठीक उसी तरह अपने आप को सिद्धात्मा द्रव्यापेक्षा से, ऐसा नहीं है, सबको बोलना नहीं है, अंदर में मानना है, क्योंकि तेरा आत्मा और सिद्ध भगवान का आत्मा में गुण अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ पर्याय अपेक्षा से, पर्याय में उन्होंने सिद्ध, वही तो पर्याय का ही नमस्कार होता है, और पर्याय पकड़ में आती है। पकड़ कहां पर आएगी? पर्याय में आएगी। लेकिन भाई तू अपने आप को ऐसा सिद्ध भगवान जैसा मानेगा तो ही पुरुषार्थ होएगा, तू अपने आप को बल्लेबाज मानेगा तो ही बल्लेबाजी कर पाएगा। कोई बैट में कोई करामत नहीं रहती है, बैट खड़ा होके वो मारेगा बॉल को, ऐसा नहीं है। तेरे में ही बल्लेबाजी पना है, तू ही सिद्ध पना बन सकता है। पकड़ना बात को शांति से, धीरज से। सिद्धों को नमस्कार किया, उसमें वर्तमान में अभी जो हो रहे हैं वो सिद्ध, भविष्य में होने वाले हैं वो सिद्ध, और भूतकाल में जो सिद्ध हो चुके हैं वो तीनों को यहां पे नमस्कार किया। पकड़ में आई बात? सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्णपणे अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। क्योंकि क्या होता है कि हमारा प्रयोजन क्या है, बात समझ में? हमारा प्रयोजन वो सिद्ध भगवान को देख के मैं सिद्ध बनने वाला नहीं हूं। मेरे में सिद्धपना है, मेरे में सिद्धपना है तो ही मेरे में वो सिद्धपना प्रकट होएगा। उनको नमस्कार कर करके मेरा सिद्धपना प्रकट होने वाला नहीं है। समझना बात को। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण दे भी दिए हैं, और उदाहरण में नहीं पढ़ना है। पहले अपने में सिद्धपना प्रकट करो, अपने में सिद्धपना स्थापित करो, वो स्थापना करो, वो मेन स्थापना है। वो स्थापना करके फिर सिद्धों को अरे देखो चमत्कार देखोगे। ठीक है, आज की बात यहां भी पूरी करते हैं। एक ही लाइन पढ़ी है हमने। सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्णपणे अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। इस तरह हमने टीका प्रारंभ की है। आचार्य देव ने तो, कुंकुन आचार्य देव ने तो अपने में भी सिद्धत्व की स्थापना की, और सामने वाले जीवों में भी सिद्धत्व की स्थापना की। इतने महान आचार्य देव हैं। मैं तुम्हें सिद्ध से कम नहीं देखता हूं,
मेरे में, क्योंकि उन्हें भी सिद्ध बनना है और सामने वाले मुमुक्षुओं को, सामने वाले उनको भी सिद्ध बनना है। दोनों में सिद्ध बना की स्थापना की कि नहीं की? पढ़ना, ये बात है भैया, पकड़ना बात को। एक बात याद आई तो कह दी। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में